अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कली शरीफ के अंदर, और कली शरीफ की मैं आपको जो ज़ियारत कराने वाला हूं, ये कली शरीफ की बहुत ही कदीम और पुरानी ज़ियारत है। ये दोस्तों, ये पीछे मज़ार शरीफ देख रहे होंगे, ये मज़ार शरीफ है हज़रत अबू मोहम्मद स्वालेह उर्फ़ इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। ये दोस्तों, आप कली शरीफ के शोधा हैं, और आपका जो शुमार है कली शरीफ के पुराने बुज़ुर्गों में है। आप सरकार साबिर पाक से पहले भी कलिया के सरज़मीन में आ गए थे। तो अभी हम दरगाह शरीफ के अंदर जाएंगे, वज़ू बना लेते हैं, फाता पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको शोधा का लक़ब क्यों कहा गया है, शोधा क्यों कहा गया है, और आप शहीद हुए थे तो क्या वजह थी इसके पीछे। तो फिलहाल बिना देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल रॉयल सफ़र पे नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग इमाम साहब की दरगाह के साथ। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं इमाम साहब की दरगाह के मेन एंट्रेंस की जानिब, तो बाएं हाथ पर पड़ता है ये नौबत खाना, और यहाँ पर 24 घंटे ये नगाड़े बजते रहते हैं सरकार इमाम साहब की बारगाह के अंदर। और इस नौबत खाने के अंदर है इमाम बाड़ा। और दोस्तों, ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर रास्ता जाता है इमाम साहब की दरगाह की जानिब, क्योंकि आपका मज़ार मुक़द्दस एक ऊँचे से टीले के ऊपर मौजूद है। इसी वजह से हम लोगों को सीढ़ी चढ़कर ऊपर की जानिब जाना होता है। तो नाज़रीन किराम, ये वो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर से होते हुए हम लोग ऊपर पहुँचे हैं सरकार इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह शरीफ की जानिब। और जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं तो ये बोर्ड लगा हुआ है दोनों तरफ से, इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, जो कि ये बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर है। ये शेर सरकार गरीब नवाज हिंदल वली के द्वारा लिखा हुआ है, और ये बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर है। अमूमन आपको हर चिश्ती खानकाहों पर ये शेर आपको लिखा हुआ मिलेगा। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों, जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर पहुंचते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मज़ार दिखता है अबू स्वालेह मोहम्मद उर्फ़ इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जो कि स्क्वायर शेप में मज़ार बना हुआ है। बीच में बड़ा सा गुम्बद है, और चारों तरफ साइड से 7 मेहराबें बनी हुई हैं। 3 मेहराबें दाईं जानिब, 3 मेहराबें बाईं जानिब, और बीच में एक बड़ी सी मेहराब है जो कि अंदर जाने का रास्ता है। और ये बीच में गोल सा खरबूजे नुमा बड़ा सा गुम्बद बना हुआ है, जो कि सेम वैसे ही गुम्बद है जैसे सरकार साबिर पाक का गुम्बद है। उसी तर्ज पर इस खानका को भी बनाया गया है। लेकिन ये मज़ार मुक़द्दस एक ऊंचे से टीले पर मौजूद है, इसी वजह से सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोगों को ऊपर जाना होता है। तो ये बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह है, सरकार साबिर पाक से पहले की दरगाह है। तो सरकार साबिर पाक का हुक्म है कि कली शरीफ में अगर आप लोग ज़ियारत करने आ रहे हैं तो पहले इन मुख्तलिफ़ ज़ियारतों को भी ज़रूर करें। और ये देखिए, पेड़ पर लोगों ने अर्ज़ियाँ लगा रखी हैं, लोग अपनी विश पूरी करते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वसीला बुज़ुर्गान दीन का है, वसीला ख्वाजगान का है, वसीला अहले बैत का है। दोस्तों, ये बहुत ही सुकून भरी खानका है, बहुत ही सुकून भरी दरगाह है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सुकून ही सुकून है, चारों तरफ शांति ही शांति है। अभी थोड़ी चहल पहल है, क्योंकि उर्स के मौके पर थोड़ा ज़ायरीनों का सिलसिला ज़्यादा रहता है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी चहल पहल लग रही है। लेकिन लिटरली अगर आप लोग बगैर उर्सों के यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पर मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ कर जाता हूँ। ये देखिए, उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। अभी चारों तरफ से रास्ता बंद कर रखा है, सिर्फ एक तरफ से जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ से आने का रास्ता है। और ये रहा सरकार इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का खानका का वज़ू खाना। दोस्तों, ये जो दरगाह है, ये जो बारगाह है हज़रत अबू मोहम्मद स्वालेह उर्फ़ इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, ये बहुत ही अज़ीम शान मर्तबा है इनका। इनको 70 पीर और 72 वलियों का इमाम कहा गया है। सरज़मीन कलियर के अंदर एक ज़माने में तकरीबन 1000 कब्ल, यानी कि आप जो आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर, आप सरकार साबिर पाक से पहले भी 250-300 साल पहले ही यहाँ पर मदफन हो चुके थे। एक बार कलियर की सरज़मीन में जिहाद हुआ था, और जो यहाँ का बादशाह था, जो का राजा था, वो जो गैर मुस्लिम था और मुसलमानों से बुग़्ज़ रखा करता था। तो यहाँ पर एक जिहाद हुआ था, एक जंग हुई थी छोटी सी, जिसकी क़यादत हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कर रहे थे। जिसमें एक फ़कली साहब, जिनका मज़ार दूसरा है, दूसरे ब्लॉगों में उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर आते हैं और नारे तकबीर करके जलवार करते हैं, इन मुसलमानों को फतह मिलती है। लेकिन इस जंग के अंदर, इस जिहाद के अंदर हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शहीद हो जाते हैं, और उनको शहादत जाम नोश फरमाने को मिलता है। और जहाँ पर आप शहीद हुए थे उसी जगह पर आपको मदफन किया गया है। ये वही मकाम है, और आपका दर्जा इतना आला है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पिराने कली शरीफ आ रहे थे, तब आपके पीर और मुर्शिद और आपके मशाइख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने फरमाया था कि ए साबिर, जब कलियर जाओ तो कुछ वहाँ की बहुत पुरानी कदीमी दरगाहें हैं, बारगाह है, वहाँ पर आप लोग जाके ज़ियारत करें, वहाँ पर फातह पानी करें।
जब सरकार साबिर पाक कली शरीफ आए थे तो आपने यहाँ पर भी फतह पढ़ी है, और इमाम साहब का मज़ार तो ये है, यहाँ भी आपने फतह पढ़ी, और किली साहब के मज़ार पर भी आप अक्सर जाया करते थे फतह ख्वानी करने के लिए, क्योंकि आपका जो मर्तबा है बहुत है। कुरान शरीफ फरमाता है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, शहीद होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, हमेशा ज़िंदा रहते हैं, ता क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। तो ये जो है दोनों इल्म के माहिर थे। आप तो तलवारबाजी घुड़सवारी में तो आप माहिर थे ही, इसके अलावा आपको इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, मारिफत, तसव्वुफ़ सबके आप बादशाह थे। इसी वजह से आपको इमाम का लक़ब मिला है। 70 पीर और 72 वलियों के इमाम हैं आप, अबू मोहम्मद सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ़ इमाम साहब। ये दोस्तों आपकी ये ज़ियारत है, कली शरीफ की बहुत ही अजीम शान ज़ियारत है। ये सरकार साबिर पाक का भी हुक्म है कि मेरी दरगाह से पहले, मेरी ज़ियारत से पहले आप कजर की इन मुख्तलिफ़ ज़ियारतों को ज़रूर करें। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, आप लोग कली शरीफ आ रहे हो तो इन शुहदाओं की ज़ियारतों करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमारे दीन के नाम पे शहीद हुए हैं, हमारे इस्लाम के नाम पे शहीद हुए हैं। आप शहीद होकर चले गए, लेकिन आपको हमेशा हमारे सीनों में आपकी यादें कैद हैं। तो सलाम करता हूँ अपने इस्लाम के शुहदा को, अल्लाह इनके दर्जात को और बुलंद अता फरमाए। तो दोस्तों फ़िलहाल अब वक्त आ गया है अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का। ये इमाम साहब का ब्लॉग अगर आपको छोटा सा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें। ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शब्बा।